तो पिछले क्लास में मैंने 4.2 जो है का 4 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 का 4 नंबर क्वेश्चन बताए थे। आज जो है 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखो, तो 4 तक जो है सिंपल क्वेश्चन था, सब में 0 सिद्ध करना था। और 5 नंबर से जो है चेंज हो गया थोड़ा। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें टोटल जो क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए दिया है। तो 5 नंबर दिया है b प्लस सी, डिटर्मिनेंट b प्लस सी, फिर दिया हुआ है c प्लस a प्लस b। पहला स्तंभ में है। दूसरा स्तंभ में दिया है q प्लस r प्लस p, फिर p प्लस q। यही है दूसरा स्तंभ में। अब तीसरा स्तंभ में दिया है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सिद्ध करना है हमको क्या, 2 डिटर्मिनेंट a b c p q r, फिर x y z। यही जो है तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना का डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। प्रॉपर्टी गुण धर्म का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो एलएचएस लेकर प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आरएचएस के इक्वल दर्शाना है। तो एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस हो गया डिटर्मिनेंट बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, फिर क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, फिर है y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। यही क्वेश्चन है, यही ना एलएचएस है। अब हमको लाना है आरएचएस के बराबर। तो आरएचएस के बराबर इसके बराबर कैसे आएगा, तो वही प्रॉपर्टी जो है छठा नंबर प्रयोग करेंगे। कोई पंक्ति में पंक्ति को जोड़ेंगे या स्तंभ में स्तंभ को जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि इसके बराबर आ जाए। यही देखना है किस पंक्ति में पंक्ति को जोड़े, चाहे स्तंभ में स्तंभ को जोड़े, ताकि इसके आरएचएस के इक्वल आ जाए। बोल कौन सा क्रिया करेंगे, मेन यही प्रॉपर्टी जो पकड़ लेगा पूरा जो है 4.2 बना लेगा। तो बोलो कौन सा क्रिया करेंगे, 2 डिटर्मिनेंट a b c p q r x y z आ जाए। तो R1 में ध्यान दो, R1 में R2 और R3 को जोड़ दें। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a 2b और 2c होगा। उसी तरह इसमें 2p 2q 2r आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 2x 2y 2z। तो R1 में क्रिया कर देंगे कौन, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में R2 और R3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो, तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा b प्लस सी, प्लस होगा c प्लस a, प्लस होगा क्या a प्लस b। नहीं, R1 ही हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। तो R1 में R2 और R3 को जोड़ेंगे तो b प्लस सी या प्लस c प्लस a प्लस b इतना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब थोड़ा लॉन्ग हो जाता है इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ कर लिख दे रहे हैं। नहीं, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। R1 में R2 और R3 जोड़ेंगे। इसी तरह इसमें करेंगे तो q प्लस r प्लस p या p प्लस q जुड़ेगा तो 2p 2q और 2r। इसमें जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा, y 2y z 2z। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये हो जाएगा क्या, 2p प्लस 2q प्लस 2r। ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। नहीं,
आई ज्यों का त्यों R1 में क्रिया हो रहा है तो R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। C प्लस ए प्लस बी, ये होगा R प्लस पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा Z प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसके इक्वल लाना है, ध्यान यहाँ पर रखना है कि कैसे आ जाए। अब इसमें दो लाना है, देखो इसके प्रत्येक पहले पंक्ति के प्रत्येक अवयव में क्या है, दो जो है गुणांक है। तो बताए थे 5वां नंबर प्रॉपर्टी कि कोई पंक्ति या स्तंभ में समान गुणांक हो तो वह क्या होता है, कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा डिटर्मिनेंट से। तो पहले पंक्ति के प्रत्येक अवयव में क्या है, दो, तो इसमें से दो कॉमन निकाल लेंगे। तो दो कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं आई सी प्लस ए प्लस बी, इसी तरह ई आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, होगा ना। दो कॉमन निकाल लिए। अब लाना है हमको ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब देखो कौन सा क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर देखो R2 में से R1 को घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो C और A दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो B बच जाएगा। और उसी तरह R3 में से भी R1 को घटा देंगे तो A और B कट जाएगा, तो क्या बचेगा, C बच जाएगा। तो यही क्रिया हो जाएगा। क्रिया कर दो, कौन, R1 R2 में क्रिया करेंगे, R2 माइनस R1, और R3 में क्रिया कर देंगे, दो क्रिया एक साथ, R3 माइनस R1, माने R2 में से R1 को घटा दिए, R3 में से भी R1 को घटा देंगे, तो B और C के रूप में आ जाएगा। घटाओ, तो ए बी सी पहला जो है पंक्ति ज्यों का त्यों, क्योंकि R2 और R3 में क्रिया कर रहे हैं। दूसरा और तीसरा पंक्ति में परिवर्तन होगा, पहला ज्यों का त्यों रहेगा, पी क्यू आर ज्यों का त्यों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्यों का त्यों। अब इसमें से घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी होगा ना। तो देखो इसमें क्या होगा, सी ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बी, तो इसमें माइनस बी बच जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो पी और आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस क्यू। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो जेड और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस, तो ये हो गया क्या, R2 माइनस R1। अब R3 माइनस R1 करेंगे तो a प्लस बी, या माइनस होगा a माइनस बी माइनस सी, तो a और b कट जाएगा ना, तो माइनस सी बचेगा। इसमें क्या बचेगा, p या q कटेगा तो माइनस r। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, x और y कट जाएगा, माइनस z। डायरेक्ट लिखे हैं, अब इस तरह से तुम घटा कर भी लिख सकते हो, जगह कम है, चाह रहा है कि एक ही बोर्ड में हट जाए। अब देखो, अब कौन क्रिया करेंगे, तो देखो बी सी क्यू आर वाई जेड आ गया ना, बी सी क्यू आर वाई जेड। अब इसमें ए बी सी लाना है, ए पी एक्स लाना है, तो क्या करेंगे, R1 में R2 और R3 को जोड़ देंगे, माने a प्लस बी प्लस सी में माइनस बी या माइनस सी जोड़ेंगे तो माइनस बी या सी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा नहीं। तो अब R1 में क्रिया कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा क्या, डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस बी माइनस सी, इसमें जोड़ेंगे तो बी या सी क्या होगा, कैंसिल, तो ए बच जाएगा। इसमें Q और R क्या हो जाएगा, Q और R कैंसिल, तो P बच जाएगा। इसमें Y और Z कैंसिल हो जाएगा, तो X बच जाएगा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी या माइनस हो जाएगा क्या, B या माइनस सी, तो B या C कट जाएगा, तो ये ना बचेगा। उसी तरह इसमें P बच जाएगा, इसमें X बच जाएगा।
और ये बच गया माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर। आई 2 छूट गया है, देखो 2 2 होगा क्योंकि 2 है एक्स वाई जेड होगा ना। देखो अब आ गया, केवल अंतर क्या है, दूसरा और तीसरे पंक्ति के चिन्ह का अंतर है। तो क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से भी माइनस कॉमन निकाल लेंगे और तीसरे पंक्ति से भी क्या करेंगे, माइनस को कॉमन। तो 2 इंटू -1 कॉमन, दूसरा और तीसरे पंक्ति से -1 कॉमन करेंगे तो ये होगा ए पी एक्स, ये हो जाएगा बी क्यू वाई, ये होगा सी आर जेड। नहीं, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, यही तुम्हारा RHS के बराबर आ गया। थोड़ा सा ये एक क्रिया हुआ, दूसरा क्रिया हुआ, तीसरा क्रिया, 3 क्रिया है। तो तीनों अगर पकड़ लेगा जो, इस क्वेश्चन को बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला देखो 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो है सिद्ध करना है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला ही है। तो देखेंगे अब छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिनेंट कितना दिया है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 0a माइनस बी, 0a माइनस बी। फिर दिया हुआ है -a0 -a0 सी माइनस सी। फिर है बी सी 0 इक्वल टू 0, यही सिद्ध करना है। तो हम इसको डायरेक्ट भी सिद्ध कर सकते हैं, जिसे 4.1 में बताया LHS लेकर इसका डिटर्मिनेंट तोड़ देंगे, पहला पंक्ति लेकर तो 0 हो जाएगा। और नहीं तो प्रॉपर्टी के प्रयोग से अगर सिद्ध करते हैं तो इसमें देखना है 0 लाना है। तो इसके लिए एक अलग कंसेप्ट है, अलग तरीका से बनेगा, 1 से 4 जैसा नहीं बनेगा। इसके लिए LHS को डिटर्मिनेंट मान लेंगे, LHS इक्वल टू क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या माना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू है 0a माइनस बी माइनस a0 माइनस सी बी सी डी। अब इसको हल करके डिटर्मिनेंट का मान 0 सिद्ध करेंगे। और नहीं तो सबसे सिंपल है, इस क्वेश्चन को खास करके पूरा 4.2 का इस क्वेश्चन को LHS ले लिए ना, इसका पहला पंक्ति लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ दो। जैसे 4.1 में डिटर्मिनेंट 3 कोटि के सारणी के डिटर्मिनेंट बताए थे ना, सेम उसी तरह इसका डिटर्मिनेंट तोड़ दोगे तो सारा जो है कैंसिल होकर 0 सिद्ध हो जाएगा। और नहीं तो प्रॉपर्टी से बनाएंगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब इसमें पंक्ति और क्या करेंगे, स्तंभ को विनिमय कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो बताए थे पहला प्रॉपर्टी कि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं, पहला प्रॉपर्टी। तो पंक्ति को क्या करेंगे, स्तंभ में बदल लेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बदलो तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट पहला पंक्ति पहला स्तंभ में तो 0a माइनस बी माइनस a0 माइनस सी, फिर क्या होगा बी सी जी। नहीं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में। अब क्या करेंगे, इसके प्रत्येक पंक्ति से माइनस कॉमन कर लेंगे। पहले पंक्ति से भी माइनस, दूसरे पंक्ति से भी माइनस, तीसरे पंक्ति से भी माइनस। तो डिटर्मिनेंट बराबर होगा -1 पहले पंक्ति से, -1 दूसरे पंक्ति से, तीसरे पंक्ति से भी -1, तीनों पंक्ति से, माने R1 से -1, R2 से -1, R3 से -1 कॉमन करेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा।
तो जीरो का चिन्ह जीरो, ए माइनस बी होगा, ई माइनस ए होगा, जीरो माइनस सी, ये हो जाएगा बी सी, और क्या होगा नहीं। तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यही डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस हो जाएगा जीरो ए माइनस बी, फिर माइनस ए, जीरो माइनस सी, फिर बी सी जी होगा ना, दो नंबर। अब एक और दो को जोड़ दो, तो देखो दोनों समान है ना, दोनों अब क्या है समान, तो जोड़ेंगे तो कट कर क्या हो जाएगा जीरो। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, तो जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट होगा नहीं, डिटर्मिनेंट तो प्लस, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट होगा। अब बराबर ई दोनों क्या है समान है ना, आई प्लस में है, ई क्या है माइनस में, तो जीरो हो जाएगा। तो यही टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा जीरो, और डिटर्मिनेंट का मान इतना है, इसका मान क्या हो जाएगा जीरो, यही सिंपल है। नहीं तो सबसे सिंपल है कि इसको जो है LHS लेकर क्या करेंगे डिटर्मिनेंट तोड़ देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा। चलो तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है सिद्ध करना है इसी तरह। तो सिद्ध करना है क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दिया है क्या ए स्क्वायर ए बी ए सी, पहला पंक्ति में है माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद दिया हुआ है ए बी ए सी, ए बी ए सी, फिर दिया हुआ है बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, फिर क्या दिया है बी सी, तीसरा जो है पंक्ति में दिया है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, बराबर सिद्ध करना है कितना 4a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, यही सिद्ध करना है। तो इसका भी LHS ले लेंगे, LHS हो गया डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी सी, सी ए सी डी माइनस सी, बोलो अब इसको लाना है क्या 4a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर कैसे आएगा, बोलो बहुत आसान है। स्टार्टिंग में देखो बताए थे पांचवा प्रॉपर्टी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ में समान गुणज हो तो वह क्या होता है कॉमन निकल जाता है, कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ से क्या होता है कॉमन निकलता है। तो देखो पहला पंक्ति में क्या कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, देखो इसमें भी ये है ये, तो पहला पंक्ति से एक कॉमन हो जाएगा। दूसरा पंक्ति में क्या मिल रहा है बी, तीसरा पंक्ति में क्या मिल रहा है सी। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले पंक्ति R1 से A, R2 से क्या करेंगे B और R3 से क्या करेंगे C, इसको क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे पहला से दूसरा से B तीसरा से C, तो A B C निकलेगा, तो ये बच जाएगा क्या इसमें से A निकला, तो A स्क्वायर में से निकल गया कॉमन, तो A बचा, B बचा C, इसमें B निकला तो क्या बचेगा A माइनस बी सी, इसमें C निकला A B माइनस सी, नहीं होगा ना, पहला पंक्ति से दूसरा से B तीसरा से C कॉमन निकाल लिए A B C। उसके बाद फिर ध्यान दो पहला स्तंभ में देखो क्या है A है, दूसरा स्तंभ में B भी है, तीसरे में C C, तो फिर कॉमन कर लेंगे C1 से A, C2 से B और C3 से C, क्या करेंगे कॉमन, तो कॉमन करेंगे A B C, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, A B C है, A B C कॉमन हो गया तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कितना बचेगा -1 1 1, इसमें B निकल गया तो 1 -1 1,
इसमें सी निकला तो 1 1 माइनस होगा, बोल पहला से ए, दूसरा से बी, तीसरा से सी, कॉमन निकल गया तो ए बी सी हुआ, तो ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि ए बी सी में ए बी सी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना कि जब 1 1 आए तो इसका दो अवयव को जीरो कर देंगे, कोई पंक्ति या स्तंभ का ऐसा क्रिया करेंगे ताकि दो अवयव क्या हो जाए, जीरो, और जब दो तो जीरो होगा तो तीसरा अवयव लेकर डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो चलो R1 में R2 को अगर जोड़ दे रहे हैं तो देखो ये जीरो हो जाएगा ना, आई जीरो हो जाएगा, ये 2 होगा, अब 2 लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो एक क्रिया और कर दो, R1 में क्रिया कर देंगे R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिटर्मिनेंट, इसमें इसको जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, -1 + 1 तो क्या होगा जीरो, ई +1 - 1 जीरो, ई 1 1 तो 2 हो जाएगा, फिर 1 - 1 1 1 1 नहीं, डायरेक्ट जोड़ कर लिख दिए हैं, -1 और 1 जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, 1 और -1 तो जीरो, 1 और 1 क्या होगा 2। अब पहला पंक्ति का दो अवयव जीरो हो गया तो जीरो लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ने पर जीरो आएगा, इसलिए जीरो वाला टर्म नहीं लेंगे, तीसरा जो अवयव बच गया उसको लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तब 2 लेकर डिटर्मिनेंट निकाल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2 लेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो इसका पंक्ति जिसे जीरो लेते फिर 2, तो जीरो जीरो लेंगे तो जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो नहीं लेते हैं, 2 लेंगे तो पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो 1 - 1 1 1, अब 2 ऑर्डर में आ गया, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 होगा, तो दोनों नहीं क्या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सीध हो गया ना। देखो तो 7वां नंबर हो गया, 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्वेश्चन, तो देखो 8 में डबल क्वेश्चन है, एक तो अगर समझ जाएगा तो दूसरा भी बना सकता है, दोनों एकदम सेम एक जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। 8वां का पहला दो 8 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया, डिटर्मिनेंट क्या 1 1 1 1 1 1 ए बी सी, फिर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है कितना, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यही सिद्ध करना हमको, तो LHS ले लेंगे, तो LHS ले लो, तो LHS हो गया डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही ना है। अब इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो समझ जाओ कि वह क्वेश्चन जो है मोर इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कब, जब किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव समान हो, अर्थात 1 1, जब कोई पंक्ति या स्तंभ, कोई भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर 1 1 हो, 1 1 हो, अर्थात समान हो, तो समझ जाओ कि वह क्वेश्चन बहुत इजी है। उसके लिए बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। क्या करते हैं, जब 1 1 1 रहता है तो 2 को घटाकर 0 कर देंगे, 2 अवयव को 0 कर देंगे और तब तीसरा अवयव लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जितना 1 1 1 वाला जो है आएगा तब, तो अगर स्तंभ में 1 1 आएगा तो 2 पंक्ति को घटाकर 2 0 करते हैं। अच्छा है, अगर पंक्ति में 1 1 आएगा तो 2 स्तंभ को घटाकर 0 करते हैं।
पंक्ति में 1 1 आएगा तो 2 स्तंभ घटाते हैं, और स्तंभ में 1 1 आएगा तो 2 क्या करेंगे, पंक्ति घटाएंगे। तो इसमें देखो पहला स्तंभ का प्रत्येक अवयव 1 1 है ना, तो क्या करेंगे, स्तंभ में 1 1 है तो 2 पंक्ति घटाएंगे। अगर पंक्ति में 1 1 रहता है 2 स्तंभ घटा देंगे, बस 2 का अवयव 0 होगा, तीसरा अवयव लेकर डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो इसमें करो, R1 में क्रिया कर दे रहे हैं, R1 माइनस R2, क्योंकि स्तंभ में है तो पंक्ति का क्रिया होगा, R1 माइनस R2 तो ये 0 हो जाएगा, और फिर R2 माइनस R3 तो ये 0 हो जाएगा, R2 माइनस R3, यही 2 क्रिया कर दोगे, बस मान निकाल लोगे। तो कोई भी 8वां इसीलिए बोले कि इजी क्वेश्चन है, पंक्ति में 1 स्तंभ में 1 1 है तो 2 पंक्ति को घटा दिए। अगर अब इसके दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, पंक्ति में 1 1 दिया है तो 2 स्तंभ को घटाकर बनेगा, तो घटाओ तो क्या होगा, 1 माइनस 1 a माइनस b होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस 1 a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर R2 में से R3 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 होगा, b माइनस c होगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, नहीं कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 0 1, a माइनस b, b माइनस c माइनस c, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब 2 अवयव 0 हो गया, तीसरा अवयव क्या है, 1 1 लेकर डिटर्मिनेंट निकालो, तो 1 लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो इसका पंक्ति, क्योंकि 0 0 लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ने पर क्या होगा, 0, तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ो, पंक्ति स्तंभ साइड में, तो ये माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा। तब इसका होगा a माइनस b, इसका गुणांकन तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b होगा ना। अब इसका b माइनस c, b प्लस c होगा, b माइनस c होगा, नहीं। अब पहला पंक्ति में क्या है, a माइनस b कॉमन, दूसरा पंक्ति में b माइनस c कॉमन हो जाएगा ना, तो a माइनस b कॉमन कर लेंगे, फिर b माइनस c कॉमन, माने पहला पंक्ति से a माइनस b, दूसरा से b माइनस c, तो ये 1 1 बचेगा, a प्लस b, b प्लस c, अब पीरियड गुना कर दो, तो a माइनस b माइनस c, पीरियड गुना होगा तो क्या होगा, 1 से इसमें होगा तो b प्लस c, अब माइनस होगा a प्लस b होगा ना, तो यही a माइनस b माइनस c, इसका डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे तो b प्लस c माइनस a माइनस, अब इसमें देखो कटेगा कौन, b, तो क्या बच गया, a माइनस b माइनस c और c माइनस, यही आ गया ना RHS, सीधा हो गया। सेम दूसरा ऐसे ही बनेगा, केवल कॉन्सेप्ट उसका यही होगा कि C1 में क्रिया कर देंगे C1 माइनस C2, और C2 में क्रिया कर देंगे C2 माइनस C3, तो 2 अवयव 0 होगा, और तब तीसरा मैंने इसमें ये 0 हो जाएगा, और तीसरा अवयव लेकर डिटर्मिनेंट तोड़ दोगे तो इसका दूसरा जो है 8वां का दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एकदम सेम टू सेम यही है। ये 1 1 क्या है, स्तंभ में है, उसमें क्या दिया है, पंक्ति में, तो पंक्ति में दिया है तो स्तंभ घटाएंगे, जिससे R का क्रिया हुआ उसमें केवल क्या होगा, C का क्रिया होगा। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग बना सकते हो 8 नंबर नहीं, तो इस क्लास में रहने दो 8 तक, अब अगले क्लास में 9 से बताएंगे।